बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से मदर फरीद हाजिर खिदमत है। डियर एस्पिरेंट्स, ये 19th लेक्चर है हमारा एजुकेशनल रिसर्च के हवाले से, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक के हवाले से, उसकी टाइप्स के हवाले से और इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से। इससे कबल हमने रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के हवाले से बात की कि सोर्सेज और रिसर्च टूल्स हैं या टेस्ट हैं, उनकी वैलिडिटी क्या होती है और रिलायबिलिटी क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, वो डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे बेसिकली स्टैटिस्टिक के हवाले से। ये शुमारियात इज़ अ बॉडी ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स, इनके रियाजियाती तौर पे आपने टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है फॉर गैदरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा। तो बेसिकली जो सारी कहानी है रिसर्च, वो डाटा है और डाटा से इंफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, ये रिसर्च कहलाता है। ये इंफॉर्मेशन जो है वो रॉ होती है, इसकी कह लें कि अथेंटिसिटी का यकीन नहीं होता। ये तयन करने के बाद इसको हम इंफॉर्मेशन का नाम दे देते हैं। उसमें से बहुत सारे मराहल में से गुजरना पड़ता है। तो मराहल में वो रिलायबिलिटी भी था और इसके बाद वैलिडिटी भी था, सोर्सेज ऑफ नॉलेज भी थे, नॉलेज भी था, और वो किस तरह से कौन कौन सी वो कह लें कि जो बात की थी हमने रिसर्च टूल्स के हवाले से कि कौन कौन से रिसर्च टूल्स हैं जिनसे हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और वो किस हद तक जो है वो हमें बेहतर से बेहतर जो है वो डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके हवाले से हमने बात की। तो उसको फाइनलाइज फॉर्म में लेके आना है, इनकी इंफॉर्मेशन की शक्ल में लेके आना है, उसको हमने हतमी शक्ल देनी है, तो वो क्या बनेगी? इंफॉर्मेशन बनेगी। अब एक सुनी सुनाई बात को आपने तस्दीक शुदा बात बनाना है, तो ये बेसिकली यही कहानी है रिसर्च की। तो स्टैटिस्टिक आपको क्या करती है? जो आपके पास डाटा आता है, जो आपने रिसर्च टूल्स के ज़रिए जो है या सोर्सेज ऑफ नॉलेज के ज़रिए इन डाटा कलेक्ट कर लिया, अब उसको टाइम आ गया कि हमने किस तरह से इकट्ठा किया और ऑर्गेनाइज किया, तरतीब दी। ये बेसिकली ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ नॉलेज होती है, वेल डिफाइंड फॉर्म ऑफ डाटा या नॉलेज कह लें, ये इंफॉर्मेशन होती है। एनालाइज यानी कि तज्जिया किया, फिर उसके बाद उसकी वजाहत भी की डाटे की। जब वजाहत करनी है तो अब रिजल्ट्स लेने का टाइम आ रहा है। ये आखिरी मराहल में है हमारी रिसर्च जो है वो, तकरीबन लास्ट स्टेप है रिसर्च के हवाले से। तो ये स्टैटिस्टिक जो है वो फाइनलाइज करती है कि जो आपने डाटा जो है वो कलेक्ट किया, उसकी जो फाइंडिंग निकल रही है, यानी कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो किस हद तक सही हैं, गलत हैं, क्या मतलब उनकी फाइंडिंग है, तो ये फाइनलाइज करेगी स्टैटिस्टिक। इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं, दो तरह से हम जो है वो डाटा को इकट्ठा करना या ऑर्गेनाइज करने के हवाले से, एनालाइज या इंटरप्रेट करने के हवाले से बात करेंगे। तो दो तरह की होती है, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, दूसरी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक होती है। स्टैट लगाना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिसर्च का, इंतहाई ज़रूरी है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक और डिस्क्रिप्टिव जो स्टैटिस्टिक है, इनका क्रक्स यानी कि मेन पॉइंट आपको समझ आना इंतहाई ज़रूरी है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जो होती है, ये बेसिकली जो डाटा कलेक्ट करती है या जिसके ऊपर ये लगाई जाती है, वो पॉपुलेशन होती है। इनके सारे इसमें सैंपल जो है उसके ऊपर काम किया जाता है, ये आपने जहन में रखना है। इसका ताल्लुक पूरी पॉपुलेशन के साथ है, इसका ताल्लुक जो है वो सैंपल के साथ है। ये दो तरह की स्टैट है, डिस्क्रिप्टिव है, उसके बाद इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक है। जो पॉपुलेशन से आपने डाटा कलेक्ट करना है, उसके ऊपर जो स्टैट लगानी है, तो जो पॉपुलेशन से आप डाटा कलेक्ट करेंगे वो आपको कंक्लूड फॉर्म में नहीं मिलेगा, फाइनल डाटा के फॉर्म में नहीं होगा, फाइनल नहीं होगा, बल्कि एक गेस होगा, एक टेम्परेरी डाटा आप उसको कह सकते हैं। वो फाइनल फॉर्म नहीं हो सकती इंफॉर्मेशन की, मुकम्मल जो है वो हतमी रिजल्ट्स, कोई थ्योरी प्रिंसिपल वो आपके लिए नहीं होगा। तो जो आपने सैंपल से इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक के अंदर, यानी कि आपने जो कलेक्शन करनी है नॉलेज की या कह लें कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, रिसर्च टूल्स का इस्तेमाल करना है, तो वो जो डाटा आपने कलेक्ट करना है, ये सैंपल और ये पॉपुलेशन क्या है, ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सैंपल से जो हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, उसको हमने हतमी रिजल्ट देना है। इसने जो रिजल्ट देना है वो डाटा की फॉर्म में होगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो
आपको जो रिजल्ट्स देगी, जो आपको फाइंडिंग देगी, उसका ताल्लुक डाटा की फॉर्म में, और वो क्या होगा, वजाहत यानी कि टेक्स्ट वर्ड्स की शक्ल में हो सकता है, बयानिया हो सकता है, उसमें मैथमेटिकली कोई आपको फाइनल जो है वो फिगर नहीं बताया जाएगा, लेकिन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक जो है वो आपको फाइनल फिगर बताएगी, फाइनल नंबर बताएगी, और इसकी बना पे आपको थ्योरी जो है वो बनाने या नई थ्योरी डेवलप करने के हवाले से आपको ये वाली स्टैटिस्टिक जो है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक, ये आपको हेल्प आउट करती है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जो है ये थ्योरी, प्रिंसिपल, रूल्स वगैरह को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए ये चेक की जाती है। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक के हवाले से हम बात कर रहे थे, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के हवाले से मैं बात कर रहा था कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जो है बेसिकली आपको जो रिजल्ट्स देती है वो फाइनल नहीं होते, उनको आप हतमी नहीं कह सकते, उनको आप जो है वो आखिरी हरफ आखिर जो है वो नहीं कह सकते। लेकिन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक जो है इसका जो रिजल्ट होगा वो थ्योरी, प्रिंसिपल, और वो एक ऐसी हैसियत में होगी इंफॉर्मेशन जो है जिसको आप फर्दर जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। आपको मतलब फाइनल जो है वो टेलने जो फॉर्म में डाटा प्रोवाइड करने वाली स्टैटिस्टिक है वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक है, जबकि डिस्क्रिप्टिव जो स्टैटिस्टिक है वो आपको रफ या रा फॉर्म में डाटा प्रोवाइड करेगी, बल्कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी उसको वो क्या करेगी, इंटरप्रेट कर देगी, वजाहत कर देगी उसकी। तो ये जो है वो एक्सप्लेनेशन होती है, वजाहत होती है, ये जो है कन्फर्मेटरी होती है। इनके इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक जो है इनके आगे फर्दर टाइप्स हैं कुछ, इनका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन, शार्ट सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, लेकिन इसकी डिटेल जो है अगर आप लोगों को इनकी ना ऑलरेडी मतलब कह लें कि अंडरस्टैंडिंग हो, तो फिर ये मैथमेटिकल कंसेप्ट हैं सारे के सारे, न्यूमेरिकल्स की मदद से ये वैसे तो अंडरस्टैंडिंग होगी इनकी, लेकिन थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। जिस कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, फिर हम इंशाल्लाह उस पर नई वीडियो भी बनाई जा सकती है इनकी वजाहत के लिए। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी के हवाले से इसमें हो सकते हैं मेजर्स, यानी कि कह लें कि वो मीन हो सकती है, जिनकी जिसको हम औस कहते हैं, मीन, मीडियन है, मॉड है। ये मॉड जो है ना, इसको कहते हैं जी सबसे ज्यादा आने वाला नंबर, रिपीट होने वाला नंबर। इसके फिर फार्मूले भी हैं ग्रुप डाटा के लिए, अनग्रुप डाटा के लिए। वैसे अनग्रुप डाटा के लिए नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि 1 2 2 4, ये 4 नंबर मैंने बोले 1 2 2 4, इसमें से मॉड क्या होगा, तो आपने बताना है कि 2 मरतबा जो है वो 2 आया है, तो इस वजह से 2 जो है वो मॉड कहलाएगा। तो इनमें से मीडियन जो है वो निकालना हो तो यानी कि 1 2 2 4 का मीडियन निकालो, दरमियानी वैल्यू, वैसे ये इसको दरमियाना भी कहते हैं, मीडियन दरमियाना। तो एक इधर से आप छोड़ दें, एक इधर से छोड़ दें, ये दरमियान में 2 नंबर बचते हैं, आपने क्या करना है, इन दोनों की एवरेज फाइंड आउट कर लेनी है। तो अगर यहाँ पे अकेला एक नंबर बच रहा हो, 2 + 2 बराबर कितना होता है, 4/2, तो ये कट करके 2 बच जाता है, इनके इसका आंसर जो है वो फाइनल 2 आता है, इसका जो मीडियन है। अगर ये इस तरह से हो कि 1 2 3, इसमें से मीडियन कौन सा है, आपने इसको तरतीब में लिख दिया, और इसमें से जो सेंट्रल नंबर है, एक इधर से छोड़ दो, इधर से छोड़ दो, जितने भी नंबर हों साइड से वो छोड़ दो, और सेंटर वाले अगर वो 1 बच रहा है तो वही मीडियन है, अगर 1 से ज्यादा है तो वो उनकी आप एवरेज, यानी कि 2 बच रहे हैं सेंटर में, तो वो फिर उसकी आप एवरेज निकाल के वो मीडियन बता देंगे। मीन जो है सारे नंबर को जमा कर लो और उसको टोटल नंबर पे डिवाइड कर दो। जैसे ये सारे नंबर थे, क्या थे, 1 है, 2 है, +2 है और +4 था। ये टोटल नंबर हैं कितने, 1 2 3 4, 4 पे डिवाइड कर लेंगे तो 1 और 2 3 3 2 5 5 और 4 9, 9/4 जब हो जाएगा तो ये 2 पॉइंट जो है वो समथिंग बन जाता है, तो 2.25 आई थिंक बनेगा। तो ये वाला नंबर जो है फिर ये मीन जो है वो बन जाएगा, औस बन जाएगा, इसको औस कहते हैं। फिर इनकी फर्दर टाइप्स हैं, उनके फार्मूले हैं ग्रुप डाटा के लिए, अनग्रुप डाटा के लिए। ये तो अनग्रुप डाटा की मैंने एग्जांपल आपको दी है। तो ये बेसिकली सेंटर टेंडेंसी, उसके बाद स्प्रेड के कौन से होते हैं, इसमें क्वार्टाइल आ जाते हैं, Q1 है, Q3 है, ये 25th पार्ट है और उसके बाद 27th पार्ट है।
और उसके बाद इसमें रेंज आ जाता है। रेंज क्या होता है? सबसे बड़ी रकम माइनस सबसे छोटी रकम। इनमें से सबसे बड़ी रकम कौन सी थी? 4। सबसे छोटी कौन सी है? 1 है। दोनों को आपने माइनस कर देना है, बड़े में से छोटी को निकाल दें। 4 में से 1 को निकालें, क्या बचता है? 3 बचते हैं, तो इसकी वो रेंज आ जाएगी। इनके रेंज है, क्वार्टाइल्स हैं, इस तरह से डेविएशन, इनके वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। सही है, तो ये वाले स्प्रेड के फार्मूले बन जाते हैं, जिनके इसके क्या लेंगे आगे फर्दर ये स्प्रेड्स के मैयर्स जो है वो अपनाए जाते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर रिलेशनशिप है, को रिलेशनशिप इसमें आ जाता है। सही है, तो को रिलेशनशिप में क्या होता है? डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। इनके दर्जा बताना है आपने, और फिर वो दर्जा जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इनके डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, और कितना है, किस हद तक है, प्लस का है, माइनस का है, वो बताना, ये रिलेशनशिप। तो उसके बाद है एनालिसिस। ये इनका तल्लुक जो है ना इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक, इसका तल्लुक टोटली जो है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ होता है। इनके अनोवा है, अनकोवा है, मनोवा है और मनकोवा है। अनोवा जो है एनालिसिस ऑफ, ए एन जो है वो एनालिसिस के लिए हो जाएगा, ओ ऑफ के लिए, और वी फॉर वेरिएंस है। इनके एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, तो ये आपने याद रखना है। इसी तरह से ये सी जो है वो सी ओ, बाकी तो और सारे सेम है। तो एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, ठीक है, एनालिसिस ए एन एनालिसिस के लिए, कोवेरिएंस एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस के लिए। फिर मनोवा है तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। उसके बाद है जी मनकोवा, तो ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। ये इस तरह के इसकी फुल फॉर्म्स बन जाती हैं। ये सीधी सीधी फॉर्म भी पूछ ली जाती हैं पेपर के अंदर या एमसीक्यूज के अंदर जो आते हैं एजुकेशन के हवाले से, जो एमसीक्यूज आ जाते हैं हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस के हवाले से। बाकी सब्जेक्ट्स जितने भी हैं सब के अंदर रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाई जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहने के सब्जेक्ट है जो सारी साइंसेज के अंदर पढ़ा जाता है। तो अनोवा जो है इसमें क्या किया जाता है? इसमें 2 वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है। एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट, ये याद रखना है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अगर ये भी एक है, ये भी एक है, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इसके साथ कोई दूसरा वेरिएबल भी डिपेंडेंट वेरिएबल को डिस्टर्ब करता है। सही है, सॉरी, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल ये एक एक वेरिएबल है, इन दोनों का रिलेशनशिप जो होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए उसका जो इफेक्ट है, कोई और मतलब वेरिएंस आ जाता है, कोई तब्दीली आ रही है, इनका रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है, उसके लिए अनोवा टेक्निक आप यूज करेंगे। अनकोवा, इसका मतलब ये होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ कोई दूसरा ऐसा एक्सट्रोनियस वेरिएबल आया जिसको आप जानते हैं। सही है, जैसे आपने मतलब एक फसल है उसके ऊपर आपने देखना है कि पानी का क्या असर पड़ता है। सही है, उसके साथ साथ जो है वो पानी के साथ साथ आप देखते हैं कि धूप जो है या खाद जो है वो आपने वेरिएंस के तौर पे सॉरी उसमें इस्तेमाल कर लिया, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर के हवाले से पानी का आपने इस्तेमाल देखना है। और उसके साथ मौसम आपको ने देखा ही नहीं है, मौसम जो है वो आपके लिए एक्सट्रोनियस वेरिएबल है लेकिन वो नाउन है, इनके जाना हुआ जाना पहचाना है। अब इस तरह का वो कोई सीन बन जाए तो वो अनकोवा टेक्निक वहां पे आप यूज करेंगे। इनके ऐसा कोवेरिएंट इनके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मिलके डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर रहा है जिसके बारे में आप वाकिफ हैं, जानते हैं, तो वहां पे उसके इफेक्ट को कम करने के लिए आपने अनकोवा टेक्निक जो है वो इस्तेमाल करनी है। उसके बाद है मल्टीवेरिएंट ऑफ मल्टीवेरिएंट एनालिसिस ऑफ मल्टीवेरिएंट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो इसमें यह होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो मोर देन 1 होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। इनके एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत ज्यादा है, तो उनके ऊपर आपने जब रिजल्ट देखने हैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का 1 2 3 4 जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनके ऊपर जब आप उसके इफेक्ट्स को देखेंगे तो वो मनकोवा बन जाएगा। इनके वहां पे आपने मनकोवा टेक्निक का इस्तेमाल करना है अगर वहां पे कोई मिस्टेक इनकी प्रॉब्लम या कोई भी मतलब रिजल्ट्स के अंदर इशू आ रहा है तो। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मनकोवा टेक्निक है। इसमें यह है कि डिपेंडेंट भी आपके 1 2 3
कि ये डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा है, ये भी 2 3 4 जितने भी हो सकते हैं, ये भी 3 4 5 डिपेंडेंट वेरिएबल भी ज़्यादा है और इंडिपेंडेंट भी ज़्यादा है। तो इन दोनों के आपने रिलेशनशिप के हवाले से अगर कोई इश्यूज आते हैं उनको यानी कि इस तरह के इशू को टेक्निक करने के लिए या इस तरह की सिचुएशन को यानी कि वो हैंडल करने के लिए या मैनेज करने के लिए आपने कौन सी टेक्निक मनकोवा टेक्निक का इस्तेमाल करना है। तो ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक के हवाले से। और स्टैटिस्टिक होती क्या है, ये बेसिकली जो आपने डाटा कलेक्ट किया उसको ऑर्गेनाइज, उसको एनालाइज, यानी कि उसको तरतीब देना, फिर उसके बाद उसका तज्जिया करना, फिर उसकी वजाहत करनी, ये सारा कुछ तो इसी स्टैटिस्टिक के अंदर ही हो रहा है ना। तो ये सब करना ये किसका काम है, स्टैटिस्टिक का काम है। और स्टैटिस्टिक कितनी तरह की होती है, 2 तरह की, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। ये आपको रफ डाटा देती है, ये आपको फाइनल डाटा देती है। ये पॉपुलेशन के ऊपर होती है और ये सैंपल के ऊपर। ये जो है पॉपुलेशन के ऊपर सारी इनके उसी जनरलाइज की जाती है। और ये सैंपल के ऊपर तो कंडक्ट करवाई जाती है, की जाती है, अप्लाई की जाती है। जो आपने डाटा सैंपल से लेना है तो ये उसके ऊपर आपने ये स्टैटिस्टिक लगानी है, लेकिन इसके जो फाइंडिंग होगी वो पूरी पॉपुलेशन के ऊपर आपने जनरलाइज करना है। और उसके अलावा ये आपने दोनों के फ़र्क को, इसकी एग्जांपल्स को अच्छे से समझ लेना है। ये सेंट्रल टेंडेंसी है, स्प्रेड है, जिसको आप डिस्पर्शन भी कह सकते हैं, मतलब और भी इसके लिए वेरिएंस भी कह सकते हैं, वेरिएट भी कह सकते हैं। रिलेशनशिप के वो हैं मेजर्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कोरिलेशन के हवाले से, और स्प्रेड के हवाले से मैंने बताया वेरिएंस है, रेंज है, क्वार्टाइल्स हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह है। सेंट्रल टेंडेंसी के हवाले से मैंने बताया मीन, मीडियन, मॉड है। फिर उसके बाद जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक है, इसकी मैंने वो 4 टाइप्स, इनके नाम आप अच्छे से याद कर लें। अनकोवा है, अनोवा है, मनकोवा है, या मनोवा है। इनके ये 4 टाइप्स हैं। इनका हमने शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।